नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 फरवरी सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया। दिया कुमारी ने राज्य की भजनलाल सरकार का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया है। यह उनका लगातार तीसरा बजट भाषण है। उन्होंने 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही साथ ही अपना बजट भाषण शुरू किया और 2 घंटे 54 मिनट तक बजट भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विभिन्न घोषणाएं की। उन्होंने बजट भाषण के बाद सदन में आय व्यय अनुमान वर्ष 2026-27 का उपस्थापन किया। बजट में पिछले 2 बजट की तरह राजस्थान की राजधानी जयपुर पर फोकस करते हुए यहां की ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार पर 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया है। साथ ही जेके लोन हॉस्पिटल का विस्तार करते हुए यहां 500 बेड का आईपीडी टावर बनाया जाएगा। क्रिटिकल बीमार छोटे बच्चों के इलाज के लिए हॉस्पिटल में 200 बेड के वार्ड और पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन याचिकाओं को पहले से लंबित पुरानी याचिकाओं के साथ जोड़कर एक साथ सुनने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। खासकर नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों तक सीमित रखी गई है। इससे सामान्य वर्ग के लोगों को भेदभाव की शिकायत करने का कोई कानूनी संरक्षण नहीं मिलता, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता के अधिकार के खिलाफ है। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को 10 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी अधिकारी पर केस दर्ज न करने के बदले 25 लाख की मांग करने का आरोप है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक आरोपी एएसआई सीआर पार्क थाने में तैनात था। शिकायत मिलने के बाद को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता का आरोप था कि अधिकारी ने उसके खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई न करने के बदले 25 लाख की रिश्वत मांगी थी। वृंदावन के एक नामी होटल में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अचानक आग भड़क उठी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेहमान और स्थानीय लोग मौजूद थे। देखते ही देखते धुआं पूरे परिसर में फैलने लगा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई और वे तेजी से बाहर निकलने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। होटल के अंदर धुआं भर जाने से हालात और गंभीर हो गए। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने भी तत्काल लोगों को बाहर की ओर मार्गदर्शन किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जोधपुर ग्रामीण टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मुहिम एक पटवारी के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जोधपुर जिले के पटवार हल्का खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा के पटवारी रोहित कुमार को 4000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। शिकायतकर्ता ने एसीबी जोधपुर ग्रामीण इकाई को बताया था कि आरोपी पटवारी रोहित कुमार अपनी दादी के नाम पे जमीन के खाते में करेक्शन करने के बदले 5000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। जांच के दौरान यह वेरीफाई हुआ कि आरोपी ने पहले 5000 रुपए की डिमांड की, लेकिन शिकायतकर्ता की गुहार पर 4000 रुपए में सहमत हो गया। डूंगरपुर के मिंचीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक कंटेनर से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब जब्त की है। पीवीसी पाउडर की आड़ में पंजाब और चंडीगढ़ में बनी शराब की राजस्थान सीमा पार कर 800 किलोमीटर दूर गुजरात में तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। मिंचीवाड़ा थाने के सीआई कैलाश सोनी ने बताया कि मुखबिर के जरिए अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की। राजस्थान बजट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया बजट न सिर्फ निराशाजनक है, बल्कि प्रदेश की जनता में भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा करने वाला है। भाजपा सरकार के बजट में कोई ऐसी घोषणा नहीं है जिसे व्यापक जनहित में कहा जा सके। समाज का हर वर्ग इस बजट को देखकर हताश होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने वाली भाजपा सरकार ने पूरे बजट में रिफाइनरी तथा ईआरसीपी जैसे बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं किया। पिछले बजट में रिफाइनरी का उद्घाटन अगस्त 2025 तक करने की घोषणा की गई, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा और आगजनी की घटनाओं को लेकर दर्ज की गई एफआईआर पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वही घटना पहले से एफआईआर संख्या 510/2025 के तहत दर्ज हो चुकी है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि
दोनों एफआईआर में घटना स्थान, पक्षकार और आरोप समान है। न्यायालय ने कहा कि एक ही घटना के आधार पर नई एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए एफआईआर संख्या 511/2025 में आगे की सभी कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगा दी है। राजस्थान में संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने में 2300 करोड़ खर्च कर सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। इसके लिए सड़कों पर फ्लाईओवर, अंडरपास और पार्किंग संबंधी काम करवाए जाएंगे। इसमें कुल 2300 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। सभी संभाग मुख्यालयों पर राजरखी सेंटर खोले जाएंगे। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर और कोटा में डेटा व एआई लैब से युक्त नए टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। ये टेक्नो हब 30 करोड़ रुपए में बनेंगे। इसमें स्टार्टअप एम्बेसडर बनाए जाएंगे। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीचर स्कूल में ही रील्स बनाने में व्यस्त है। इन रील्स में ये टीचर्स फिल्मी गानों पर डांस करती दिख रही है। स्कूल के प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता ने बताया, यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो आदेश जारी कर शिक्षिकाओं को समझाया जाएगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याणमल मेघवाल ने कहा, मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाना उचित है, लेकिन फिल्मी गानों पर वीडियो बनाने का मामला गंभीर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले को संज्ञान में लेकर शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। पाली में नगर निगम ने बुधवार को अवैध स्ट्रक्चरों पर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने पुनायता इंडस्ट्रियल एरिया के सोनिया नगर में एक मकान को जेसीबी से जमींदोज कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कार्रवाई को लेकर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज ने कहा, मकान मालिक को पहले ही नोटिस दिए थे, मकान निर्माण के दस्तावेज मांगे थे, लेकिन उपलब्ध नहीं करवाए गए। इसलिए निगम के डीएसओ प्रभारी बादल सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में टीम ने मकान तोड़ने की कार्रवाई की। टीम ने शहर के रुणेचा कॉलोनी में अवैध रूप से मकान में टैंक बनाकर कपड़ों के थान धोने का मामला सामने आने पर मकान को सीज करने की कार्रवाई की। उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में पिछले एक हफ्ते से चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को कुछ छात्राओं ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया, जिससे कैंपस में हाई वोल्टेज हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और हंगामा होने लगा। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शन कर रही 2 छात्राओं को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद पाबंद करके छोड़ दिया गया। सोनम वांगचुक की हिरासत से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वांगचुक को फिलहाल रिहा नहीं किया जा सकता। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सरकार से वांगचुक को मेडिकल आधार पर रिहा करने के बारे में पूछा था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक की जेल नियमावली के तहत अब तक करीब 24 बार मेडिकल जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वांगचुक पूरी तरह फिट हैं, उन्हें केवल डाइजेशन की समस्या और संक्रमण हुआ था, जिसका इलाज किया गया है। राजस्थान पुलिस की सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जो पिछले 7 साल से हुलिया बदलकर भागता फिर रहा था। हरियाणा के फरीदाबाद में जेसीबी चलाते हुए बदमाश को सीआईडी की टीम ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश लुकमान मेव पुत्र उस्मान मथुरा का रहने वाला है। टोंक पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम रखा था। साल 2019 में लुकमान ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर टोंक के उनियारा इलाके में फाइनेंस रिकवरी के बहाने एक व्यक्ति से ट्रैक्टर लूट लिया था। इसके बाद से लुकमान अपनी असली पहचान छुपाकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में छिपकर फरारी काट रहा था। उदयपुर की बेटी मनस्वी अग्रवाल ने दुनिया की ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। मनस्वी बुधवार को अपने शहर उदयपुर लौटी तो जगह जगह उनका स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर उनके घर तक लोगों ने फूल बरसाए और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी लाडली का अभिनंदन किया। मनस्वी ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव और दक्षिणी अमेरिका की अकांकागुआ पर फतेह हासिल की है। करीब 23,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराने वाली मनस्वी राजस्थान की दूसरी ऐसी महिला बन गई है जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।